मित्रों, इस भवन का जो एक जमाने में बंगाल के गवर्नर का भवन होता था, इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। आज बहुत अच्छा हुआ है कि इस भवन को शब्द संग्रहालय के लिए चुना गया। सामान्य संग्रहालयों में जब उसकी रचना होती है, संकल्पना होती है, तो उसमें वस्तुएं होती हैं, तो इसकी कल्पना करना बड़ा सरल होता है, मगर शब्द तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो शब्द का परिचय और शब्द के विज्ञान का परिचय आने वाली पीढ़ी को कराना एक प्रकार में बहुत मुहिम और बहुत कठिन काम था। मगर मैं संस्कृति मंत्रालय के दोनों सचिव, पूर्व सचिव और अभी के सचिव और हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शब्द को बहुत अच्छे परिचय के साथ इस संग्रहालय में बांध कर रख दिया है। शब्दों को कोई बांध नहीं सकता, मगर मैं मानता हूं शब्द के विज्ञान को इस संग्रहालय ने बांध दिया है। शब्द को सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, जिया जा सकता है और अगली पीढ़ी को दिया भी जा सकता है। ये अगली पीढ़ी को देने का जो काम है वो ये शब्द संग्रहालय करेगा। ये अदृश्य विरासत जो है उसको दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय और अनुभवात्मक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। जब अंदर कोई कहता है कि विश्व में सबसे पहला शब्द कौन सा बोला गया होगा, और जब ओमकार आता है तो हमें भी लगता है कि ओमकार ही विश्व का सबसे पहला शब्द होगा। जब माँ की लोरियां अपने भाषा में हम सुनते हैं तो हमें भी अपनी माँ की याद दिला देती है। बहन ने भी लोरी गाई होगी, माँ ने भी गाई होगी, और हम अपनी भाषा, अपनी माँ, अपनी बहन के साथ, उसके दुलार के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। तो वो दृश्य भी है, श्रव्य भी है, कई प्रकार की कलाकृतियां और पांडुलिपियों को यहाँ रखा है। वो स्पर्शनीय भी है और अनुभवात्मक भी है, जो चिरकाल तक हमें याद देते हैं। मित्रों, इसके अंदर कई सारी बोलियों को, कई सारी भाषाओं को और देश भर के हर प्रांत की लोक संस्कृति को संजोकर शब्दों के माध्यम से हमारी संस्कृति की जो यात्रा है इसका वर्णन किया गया है। कई शिलालेख है, ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, पांडुलिपि है, कई सारे मुद्रित पुस्तक, ये सब यात्रा को यहाँ पर पहुंचा है। फिर डिजिटल टेक्स्ट, ध्वनि अभिलेख और अब एआई तक की यात्रा हमें पूरी करनी है। शब्द का कभी अंत नहीं हो सकता है। और ढेर सारी गैलरियों में मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे देखने के लिए 5 मिनट रखे थे, मगर पूरा 28 मिनट तक मैं देखता रहा। और मैं आज इन्होंने इतना परिश्रम करा, उनको बताकर जाता हूं, मैं 2.5-3 घंटा निकालकर ये पूरे शब्द म्यूजियम को जरूर देखना चाहूंगा। ये मेरी इच्छा है। गैलरी को बहुत वैज्ञानिक तरीके से हर गैलरी का सृजन कर गैलरियों के योग से इस म्यूजियम को बनाया गया है। ओरिएंटेशन स्पेस जो है उसमें भाषा की उत्पत्ति से शुरुआत की है। पहला शब्द मिथकों, लोरियां, संवेदनात्मक अनुभवों के माध्यम से भाषा के विकास को समझाने का प्रयास किया है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति का लगाव होता है, होना भी चाहिए। मातृभाषा के प्रति लगाव को सिर्फ भावना न रहे, उसको हमारे चरित्र का हिस्सा बने, ये बोध भी यहाँ आकर हमें होता है कि हम भारतीय समाज के नाते भूषा तो भूल चुके हैं। मैं वेशभूषा की बात करता हूँ। भूषा तो भूल चुके हैं, हम भाषा भी न भूल जाए, वो आत्मबोध यहाँ आकर हमें मालूम पड़ता है। नवरस को भी
अनेक भाषाओं के अंदर अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ढाला गया है। भाषाओं की समय रेखा, जो भाषा को विज्ञान मानते हैं उनको समझना चाहिए कि विज्ञान सहजता से विकसित हुआ विज्ञान है। भाषा साइंटिफिक जरूर है, मगर वो रिक्वायरमेंट के आधार पर विकसती गई है, सहजता से विकसित हुई है। और भाषाओं की समय रेखा जो यहाँ पर एक गैलरी बनाई है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा कि बहुत साहजिकता से भाषाएं विकसती गई है, इसीलिए स्वीकृत बनी है। प्रदर्शन, कला और परंपरा, इसका भी एक बहुत अच्छा गैलरी बनाया है। जिन्होंने हमारे देश भर में अनेक भाषाएं हैं, हर भाषा के जिंदा रखने के लिए, इसमें योगदान करने के लिए कई महापुरुष, भक्त, कवि, कई सारे लेखक हुए। उनके लिए भी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक गैलरी बनाया है। वैश्विक संवाद और हमारी भाषाओं का वैश्विक प्रभाव, हमारे साहित्य का वैश्विक प्रभाव, आप एक उंगली रखोगे तो दुनिया का कोई भी देश हो, हमारी भाषाओं का दुनिया की सभ्यता के विकास में क्या योगदान है वो आपको मालूम पड़ता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो सांस्कृतिक मंत्रालय चलाता है, संस्कृति मंत्रालय चलाता है, उसको भी यहाँ परिचायक रूप से रखा गया है। मैं पुस्तकालय के लिए बड़े आग्रह से खास कर विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस देश की कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में कितनी भीड़ है। इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है इस देश की लाइब्रेरी में कितने युवा और किशोर जाते हैं, इससे इस देश का भविष्य निर्भर है। और ये पुस्तकालय का जो आंदोलन है संस्कृति मंत्रालय का, उसको आप जरूर जानिए और इसको आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में निश्चित रूप से उपयोग करिए। नाना ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।